भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग झारखंड पुलिस स्पेशल कोर्स में मैथ के जो प्रश्न आने वाले हैं उसी को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैथ में भी दोस्तों अभी जो है झारखंड पुलिस में मैथ भी है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग जो है एकदम सीरियली वाइज चलेंगे। जो चैप्टर जितने भी हैं उन चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग उसी तरीके से करेंगे। दोस्तों एकदम शुरू से हम लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत शुरू से चलें तो मैथ का इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है जिसको कि इतना स्पीडली कंप्लीट करना मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिस टाइप के प्रश्न उसमें जो है पूछा जाता है झारखंड पुलिस में, हम लोग उसी को देखेंगे सिर्फ। ठीक है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं सिर्फ आप लोग को जिस तरीके से प्रश्न आएंगे उसमें जस्ट इसी तरीके के प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग परसेंटेज का जो है परसेंटेज चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट जो मैथ के प्रश्न हैं उन्हें लिए हैं। हालांकि दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितना आप लोग प्रैक्टिस करिए उतना ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हम लोग क्या किए हैं कि आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन को जो है सिलेक्शन किए हैं, और क्वेश्चन का जो टाइप है इसी प्रकार का टाइप आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x का, यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसको। देखिए बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों ये सब प्रश्न बन जाएंगे आप लोग का। देखिए दिया हुआ है x का 40%। ठीक है, 40% का 40%, का मीन्स दोस्तों का जब भी दिया हुआ रहे तो मान के चलिए वो क्या होता है, वो होता है गुना। ठीक है, 40% का 40%, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग काट के निकाल सकते हैं जो x का मान होता है उसको। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 हम लोग का कट गया। यहाँ से कैसे कटेगा, यहाँ से ऊपर ऊपर में भी आप लोग जो है इसको सिंपल वे में काट सकते हैं। देखिए 4 10 जो है 40 हो जाता है, इसको फिर से काट दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, फिर इसको काट दीजिए 2। ठीक है, कितना बार में, ये 50 बार में चला जाएगा, और यहाँ से दोस्तों ये गुना हो जाएगा। तो 50 पच्चे कितना हो जाता है, 250। ये 250 हम लोग का आंसर निकल के इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 250। ठीक है, तो कितना सिंपल वे में दोस्तों बन गया। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। इस प्रकार का ये जो टाइप है ना, बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 2% पानी है, इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी का अंश घटकर 1% रह जाए। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले के एग्ज़ामों में पूछा भी जा चुका है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, और नहीं बनता है तो फिर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे एक जो फार्मूला है उसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है इस प्रकार के प्रश्न जब आप लोग बनाइएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये वाला फार्मूला काम देगा। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है पहले होगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण इंटू डिफ, डिफ यानी कि दोस्तों डिफरेंस इसको बोलेंगे, बट्टा में आप लोग जो सेकंड वैल्यू होगा उसको लिखिएगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कि सेकंड वैल्यू कौन सा होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा। टोटल जो मिश्रण होता है, टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, 20 लीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को किस प्रकार से सिंपली हम लोग हल करेंगे वो चीज़ देखिए। देखिए जब भी जो है वीडियो देखें आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे नोट डाउन करते चलिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो है फॉर्मूला बता दिया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से फिर बैठाते हैं, यानी कि दोस्तों दिया हुआ है पानी और मिश्रण में 2% पानी है, यानी कि 2% अगर पानी है तो 98% क्या है, हम लोग का मिल्क है। ये हम लोग का मिल्क हो गया, ये हम लोग का वाटर हो गया। ठीक है, 100% हो गया। इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि मिश्रण में जो है पानी का अंश जो है घटकर कितना 1% रह जाए। अगर
पानी का अंश 1% होगा, ठीक है, तो जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा, वो 99% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या था यहाँ इसको निकालने का, फॉर्मूला था डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के प्रश्न में, कि जिस चीज़ को निकालने के लिए कहा जाएगा ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यहाँ पे देखिए कितना दूध और मिला दिया है। देखिए यहाँ पे दूध जो है मिल्क निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब मिल्क निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग मिल्क के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, तब हम लोग वाटर के साथ करेंगे। और जब वाटर के साथ हम लोग का काम बोलेगा तो हम लोग मिल्क को लेकर करेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मिल्क निकालना है तो हम लोग वाटर को लेके करेंगे। पहले सबसे पहले देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ 99। यहाँ पे देखिए वाटर को हम लोग करेंगे तो वाटर का डिफरेंस कितना है 1 है। डिफरेंस कितना हो गया, 2 से 1 गया तो 1। तो सबसे पहले किया था हम लोग का जो मिल्क था, टोटल मिल्क कितना था 20, यानी 20 इंटू डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, बटा जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू कौन हो जाता है हम लोग का, ये वाला, ये हम लोग का सेकंड वैल्यू। जब इसको लेकर काम करेंगे तो सेकंड वैल्यू हम लोग का ये हो जाता है, ठीक है, और जब इसको लेकर काम करेंगे तो सेकंड वैल्यू हम लोग का ये वाला 99 वाला हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो सेकंड वैल्यू हम लोग का कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए। अब इसको काट दीजिए तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 20 जो है हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। 20 जो है हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रश्न का, यानी 20 लीटर मिल्क जो है हम लोग को मिला देंगे अगर, तो जो है पानी का अंश घटकर 1% रह जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है ताकि मैं जो है आपको बहुत ही अच्छे से जो है जो लिख के दोस्तों बता सकूं। इसी प्रकार से दोस्तों लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है मुझे भी, बट मेरा यही प्रयास है दोस्तों कि आप लोग को जो है किसी भी हाल में जो है जॉब मिल सके। इसलिए जो है मैं दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को समझाने का प्रयत्न करता हूं ताकि आपको ज़रा भी दिक्कत एग्ज़ाम में ना हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से बहुत ही सिंपली वे में करेंगे, जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों सभी जो है एक ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि दोस्तों आपको ज़रा भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है। पहले अगर आप लोग प्रयास करिए, खुद से नहीं बनता है तो भी उसके बाद ही जो है आप लोग वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि एक संख्या का 65% उसके 4/5 भाग से 21 कम है, तो वह संख्या कितनी है। दोस्तों परसेंटेज में एक चीज़ मान के चलिए कि कोई भी जब भी हम कोई चीज़ मानेंगे ना, वो 100% मान के ही हमको काम करना पड़ेगा। 100% मान के अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो परसेंटेज क्लियर नहीं होगा। यानी परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कोई भी प्रश्न आप करिए 100% मान के ही आपको जो है कोई भी चीज़ को करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4/5 भाग से 21 कम है। एक संख्या का 65% उसके 4/5 भाग से, यानी दोस्तों यहाँ 5 भाग जो है इसे दोस्तों डायरेक्टली आप लोग क्या करिए 4/5 भाग से 21 कम है, यानी 5 भाग क्या है हम लोग का 5 = 100। ठीक है, तो 4 = कितना हो जाएगा 5 = 100, तो 4 = 80 डायरेक्टली आप निकाल लीजिए, वो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि 65% उसके 4/5 भाग से 21 कम है, तो 80 हम लोग का सिंपली निकल के आ जाता है। यहाँ से डायरेक्टली 65% माइनस कर दीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, ये 50% क्या निकल के आया, ये 21 जो कम है वो 50% निकल के आया, यानी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 15% = 21। तो वो संख्या कितनी है, तो 100% अगर हम लोग यहाँ से निकाल दें तो हम लोग का संख्या जो है वो डायरेक्टली निकल के आ गया। यानी 15% अगर 21 होता है तो 100% कितना होगा बटा 15। अब यहाँ से काट दीजिए, 3 से काट देते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। ठीक है, और यहाँ से काट दीजिए 5 20, 20 बार में जो है 100 कट गया, यानी जो
निकल के आया हम लोग का आंसर 140। ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 20 है, दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा 140। तो हम लोग का जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं लेके आया हूँ। मान के चलिए जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने बहुत ही सिलेक्शन के करके दोस्तों आप लोग के लिए प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है अब उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित और 80% छात्र जो है अंग्रेजी में पास हुए हैं, 10% छात्र दोनों में जो है फेल हुए हैं। यदि 246 छात्र दोनों में पास हुए हैं तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग का जो टाइम है वो थोड़ा सा अधिक लगे और आपका जो कैलकुलेशन है वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फंस सके और आपका टाइम जो है मैनेज ना हो सके, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो होते हैं बहुत ही सिंपल वे में जो है आप लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया कि जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे वो 100% को माइंड में रखते हुए करेंगे। ठीक है, देखिए 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, दोनों जो पेपर है गणित का और अंग्रेजी का, इसमें जो है कितने परसेंट कितने जो छात्र है टोटल वो फेल हुए हैं 10%। तो टोटल कितने पास हुए हैं हमारे पास 90% जो है वो छात्र टोटल पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी परीक्षा में 70% छात्र और 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल पास कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 70% गणित में और यहाँ पे 80% छात्र अंग्रेजी में। तो दोनों में जो है मिला के कितने परसेंट टोटल जो है पास हो रहे हैं, तो यहाँ 70 और यहाँ 80, तो कितना हो जा रहा है 150। टोटल कितना हो जा रहा है 150 हो जा रहा है। ठीक है, और हम लोग का हिसाब से कितना पास हो रहा है, जो रियल है वो है 90%, यहाँ पे दिखा रहा है 150। ठीक है, यदि 200 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि 246 छात्र ठीक है दोनों में पास हुए हैं, यानी कि कितना यहाँ पे 150 से अगर हम लोग 90 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाता है, हम लोग के पास आ जाता है 60। ठीक है, 60 हम लोग के पास आ जाता है। ये 60 क्या है, ये रियल पास मार्क्स है दोस्तों, ये रियल परसेंटेज है जो कि बच्चों जो है पास हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 90 टोटल पास हुए हैं और वो लोग के हिसाब से 150 पास हुए हैं। यदि 246 छात्र दोनों में पास हुए हैं तो दोनों के यहाँ पे हम लोग जो है माइनस अगर कर दे तो हम लोग का जो दोनों पेपर है वो निकल के आया था कि दोनों में कितना जो एक्चुअल परसेंटेज है वो छात्र पास हुए हैं। तो 60% जो है छात्र जो है यहाँ पे पास हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं 60% इक्वल टू 246। तो हमको क्या निकालना है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो छात्रों की कुल संख्या यानी 60% इक्वल टू अगर इतना होता है तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 60 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और इसको काट दीजिए, यहाँ पे 1 जीरो कट गया। अब 6 से इसको काटिए तो 6 चौके 24 और 6 कम 6 यानी 41 बार में ये कट गया, यहाँ पे 10 बचा, यानी कि हम लोग का आंसर कितना निकल के आ गया 410। कितना निकल के आ गया 410, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर किया करिए हमारे प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मस्ट हो जाते हैं दोस्तों। झारखंड पुलिस के लिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए। दोस्तों मत यानी कि वोट की बात हो रही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% जो है मत प्राप्त किए तथा जो है 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी ये हम लोग को निकालना कि कुल मतदाता उसमें कितने जो है भाग लिए थे। चलिए तो इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल वे में हम लोग 200 बना सकते हैं। देखिए 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को जो है कितना प्रतिशत मत मिला 30% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, ये फर्स्ट उम्मीदवार है और ये जो है सेकेंड उम्मीदवार है। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार को कितना मिला, पहले को मिला है 70%, तभी ना दूसरे को कितना मिला है 30%। ठीक है,
16,000 जो है मतों से हार गया है। ठीक है, जो दूसरा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट ये कितना मतों से हार गया है? 16,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें इसको, तो हम लोग का जो कितने डिफरेंस कितना है? 40 का डिफरेंस है। ये 40 का डिफरेंस इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 40 का डिफरेंस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16,000। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये डिफरेंस ही यहाँ पे दिया हुआ है। 16,000 क्या दिया हुआ है? ये डिफरेंस को ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 40% इक्वल टू अगर 16,000 हो जाता है तो 100% यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए सिंपल में यहाँ से फिर जो है थोड़ा सा जो है छोटा छोटा हम लोग लिखते हैं ताकि जो है आपको समझ में आए। देखिए 40% जो है 40% इक्वल टू अगर 16,000 हो जाता है तो 100% हम लोग सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 0 काट दीजिए और 4 चौके 16, यानी पे यहाँ पे कितना आ जाता है? 400। और यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी है तो 100 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 जो है हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है इस प्रश्न का। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सिंपल वे में जो है ये प्रश्नों के जो है आंसर है वो निकल के आ रहा है। और आपको दोस्तों इसी प्रकार से वहाँ पे करना है ताकि आपकी जितनी हो सके उतनी टाइम की बचत हो वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न जो है ये बहुत ही सिंपल वे में बनेगा और बहुत ही बार जो है दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले के एग्जामों में। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या दिया है कि ए का 2/5 गुना है ए बी का। ठीक है, ए जो है बी का 2/5 गुना है। तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों क्वेश्चन देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, बट जब आप बनाते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फंसा देता है और रॉन्ग आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है, तो ऐसे में मेरा मकसद यही कि आप लोग वहाँ पे जाके गलत ना करें, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है ए बी का 2/5, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है कि ए जो है वो हमारा 2 है और बी जो है वो हमारा 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी, ठीक है, कितना अधिक है? 3। कितना अधिक है? 3 जो है अधिक है। तो हम लोग डायरेक्टली लेते हैं 3। और जो ए कितना है हम लोग का? 2, तो कितना प्रतिशत अधिक है? यानी 2 × 100। ठीक है, यहाँ से जो दोस्तों हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि 2 से काट दीजिए इसे तो 50। और यहाँ पे हम लोग का निकल के कितना आता है? 150। यानी जो 150% जो है ये अधिक है। कौन अधिक है? तो जो बी है वो ए से 150% अधिक है। ठीक है, देख रहे कितने सिंपली में जो है दोस्तों प्रश्न का जो आंसर है वो निकल के हम लोग के पास आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए तो वीडियो को एक बार और देखिए। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ जितने भी प्रश्न मैंने लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, और झारखंड पुलिस का जो लेवल रहेगा मान के चलिए इसी प्रकार का जो है आप लोग का लेवल रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बच्ची की शिक्षा पर, ठीक है, 30% जो है वो अपनी बच्ची की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, और जो शेष बचता है, शेष 30% चला गया तो कितना बचा? 70% हम लोग के पास बचा है। ठीक है, और 70% का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद भी 15,120 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो हमें जो है बेसिकली उसकी जो मासिक आय है, मंथली इनकम है, उसे निकालना है यहाँ पे। तो देखिए उसकी जो मंथली आय है, ठीक है, यहाँ पे इतना मान के चलिए तो इससे तो अधिक ही होगा उसका मंथली आय, क्योंकि ये तो उसका फाइनली जो इनकम है वो काट कूट के इतना बचता है, तो उसकी मंथली इनकम जो है मान के चलिए इससे तो अधिक ही होगा। इस प्रश्न को दोस्तों बहुत ही सिंपली हम लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो बचता है उसे आप लोग लिख लीजिए 15,120 इंटू, अब दोस्तों 30% जो है बच्ची की शिक्षा पर वो खर्च करता है, यानी 100% था वो जो क्या 30% जो है बच्चे की शिक्षा पर
चला गया तो कितना बचा 70। इसके बाद जो शेष बचता है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले शेष, तो आपको जो है प्रश्न इसी प्रकार से आप बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही सिंपल वे में जो है आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, शेष का 20% भोजन पर, यानी 100 का 20% चला गया तो कितना बचा, अब बचा 80 बचा, कितना बचा 80। ठीक है, अब क्या बोलता है कि शेष का 10%, यानी 100 का 10 चला गया तो कितना बचा 90। अब जो है दोस्तों यहाँ पे तीनों को जो है काट दीजिए, आपका जो है नॉर्मली सिंपल वे में जो है आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है जितने भी जीरो है सबको काट लीजिए बारी बारी से, 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो है हमारे पास, तो 3 जीरो यहाँ पे काट लीजिए, 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो काट दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है नॉर्मली जो है आप लोग आराम से जो है यहाँ पे काट सकते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसको अगर काटिएगा तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आपके पास आएगा 30,000। कितना आएगा 30,000 जो है आपका नॉर्मली यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। दोस्तों काटने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो स्पीडली खुद से ही काट लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे दोस्तों कट जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे 7 से काटिएगा, ये तुरंत ही काट जाएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 9, किससे भी दोस्तों ये आराम से कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 30,000। तो बी जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 14,580 रुपया हो तो 3 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था। दोस्तों 3 साल पहले दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से समझ जाइएगा तो क्वेश्चन को बनाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। एक बार आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा तो प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। इसका जो पिछले वाला प्रश्न हम लोगों ने किया, अभी हल किया, उसी प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न भी आप लोग का हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अवमूल्यन का मीनिंग होता है वो होता है कि आप लोग का जो कटौती होता है वो कटौती को ही अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि 14,500 वो तो वर्तमान मूल्य है, लेकिन 3 साल पहले जो इसका मूल्य था वो अधिक रहा होगा, क्योंकि 10% करके हर साल कटौती होते होते जो है घट घट के इस 14,500 में आ गया है। ठीक है, हमें 3 साल पहले वाला निकालना है जो कि 14,500 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो है कितना 14,500 आप लोग लिख लीजिए, 580, 14,580। ठीक है, इसके बाद जो है कितना का गिरावट हो रहा है, 10% का गिरावट हो रहा है। ठीक है, जो 10% करके जो गिरावटें आ रही हैं उसको जो है डायरेक्टली 100/90 इंटू 100/, ठीक है 90, इस 3 बार आप लोग जो है इसके लिख लीजिए 100/90। अब इसे काट दीजिए। ठीक है, आप लोग जो है इसे सिंपली काट दीजिए। देखिए और इसके बाद जो है 9 से इसको आराम से ये कट जाएगा और आप लोग का आंसर जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा टोटली 20,000। कितना निकल के आ जाएगा 20,000। ठीक है दोस्तों, काटेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं काटना नहीं चाहता हूँ, आप लोग काट लीजिए। जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न दिखने में बहुत ही सरल लगते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो जो है कई बार बच्चे जो हैं गलती कर देते हैं, और इस प्रकार के जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं ये बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 25% अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है 25%। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों वो होता है, सबसे पहले होता है अधिक होता है बटा अधिक प्लस 100। क्या क्या होता है, अधिक प्लस 100 इंटू 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का। तो सबसे पहले जो है अधिक, कितना अधिक है 25%, 25% लिख लिया मैंने। उसके बाद
अधिक, अधिक प्लस 100 तो हम लोग का कितना अधिक कितना है 25 और 100 मिल गया तो 125 हो गया इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब इसे सिंपली काट दीजिए, 25 25 और 5 20 सम, ठीक है, 20 बार में ये कट गया तो हम लोग का जो आंसर कितना निकल के आ गया, जो 20 है 20% जो है हम लोग का आंसर निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। कितना सरल है दोस्तों, आप लोग जो है बहुत ही सिंपली इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सिर्फ मेथड जानना आप लोग के लिए ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी जो है मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसकी जो मंथली इनकम है हमें उसे ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है देख लेते हैं थोड़ा सा कि उसका मासिक इनकम जो है वो कितना है। देखिए 12% जो है वो उसका बचत है, यानी खर्चा कितना है 88% जो है उसका खर्चा है, ठीक है। 88% क्या है उसका खर्चा है, और हमें जो है 88% यहाँ पे दिया हुआ है कि मासिक खर्च कितना दिया हुआ है 9,680 रुपया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 88% इक्वल टू 9,680 रुपीज़, ठीक है। तो हमको जो है क्या करना, मासिक आय उसकी जो ज्ञात करना है टोटल, यानी कि 100% हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे तो हम लोग का जो है सिंपली इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब लोग इसको 11 से सिंपली जो है काट दीजिए, 11 अट्ठे, यहाँ पे 11 से सिंपली इसको काट दीजिए कि 11 अट्ठे, ठीक है, कट जाएगा आपका 8 बार में, एक बार 8 में, फिर एक बार 8 में कट जाएगा, एक जो यहाँ बैठा दीजिए, फिर 8 में काट दीजिए तो 110 में ये फिर से कट जाएगा, तो यह 11 हम लोग का यह 100 है तो गुना कर दीजिए 11000, ये जो है हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है, जो 11,000 जो है हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों बहुत से प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए बन सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं उसी को बताता हूँ दोस्तों। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है, एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।